टॉपिक्स पर चर्चा की। और हीरक जी ने यहाँ पर बताया कि उनको इस वेबेथॉन से बहुत बहुत फायदा हुआ। और जो लोग फायदा चाहते हैं, बिजनेस का मतलब हो गया मुनाफा, प्रॉफिट। अगर बिजनेस में अगर आपकी प्रॉफिट वेबेथॉन से आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा रहे हैं, सो क्या जाता है, बस आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना 1 आवर, 1 घंटे का समय यहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो सभी तो करते हैं, जैसे जैसे यहां पर मैं 500 लोगों को देख रहा हूं, यहां पर बहुत लोग हैं यहां पर जो अपना 1 घंटा समय जो है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं, वे लोग 1 घंटा वाकई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ना सिर्फ कैमरा मतलब वेबथॉन में रहना, रहने से इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। उसके अंदर कैमरा ऑन करके जो बैठते हैं उनको थोड़ा ज्यादा फायदा मिलता है। उससे नेक्स्ट लेवल मैं आपको बताता हूं, देखिए छोटी छोटी बातें, इसी में आपकी जो सक्सेस जो है ये छुपी हुई है। सो वेबथॉन में रहना, मौजूद, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ अपना कैमरा ऑन रखना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं वेबथॉन में हूं, कैमरा भी ऑन है, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है। तो इसका मतलब आपका 1 घंटा समय आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन उसका बेनिफिट, मुनाफा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 घंटे का आपका फोकस, जिसको हम कहते हैं ध्यान, किस चीज पर आपने दिया, तब जाकर यहां से फायदा आप ले सकते हैं। जैसे सक्सेस एक ऐसी चीज है जिसको आप धोखा दे ही नहीं सकते हैं। अगर आपने सक्सेस को धोखा दिया, इसका मतलब सक्सेस भी आपको धोखा देने वाला है। अगर आपने सक्सेस को ध्यान दिया, अपना समय, बिना पानी के मिलावट की दूध की तरह प्योर, अगर अपना समय आपने दिया, तो वो आपको वापस मिलेगा। तो 1 आवर का टाइम यहां पर इन्वेस्ट करने से व्यापारी लोग, बिजनेस मैन, एंटरप्रेन्योर्स की तरह हम भी इंडस विवा से बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे हीरक भाई हमारे बता रहे थे, वो आज एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आज वो चलाते हैं मर्सिडीज बेंज। अभी अभी उनकी शादी हुई 1 डेढ़ साल पहले, और आज हस्बैंड वाइफ कपल रेड कारपेट पर चल पड़े इंडस विवा के हेडक्वार्टर्स पर। और मर्सिडीज की लाइफस्टाइल उनका आज का है। ये बस केवल और केवल उनकी डेडिकेशन की एक प्रतिबिंब है, डेडिकेशन का एक रेस्पॉन्स, या उसके बदले में बिजनेस से उन्होंने जो पाया, बिजनेस ने उनको जो दिया, ये यहां पर बताया जा रहा है। आप देखिए हीरक जी, कभी आपको कैजुअल ड्रेस में आपको नजर नहीं आएंगे इस प्रोग्राम में या इंडस विवा के किसी भी प्रोग्राम में। वो हमेशा फॉर्मल ड्रेस पे रहते हैं, बढ़िया बैकग्राउंड पे रहते हैं, वाईफाई उनका ठीक रहता है, लैपटॉप से अटेंड करते हैं। ऐसे नहीं कि चलते चलते मोबाइल पे अटेंड करें। ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान देना पड़ता है। और एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, उनके साथ जब आप बैठते हैं उनके बिजनेस को लेकर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सोने का बिजनेस, मतलब गोल्ड का बिजनेस, कोई किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है, गहने बनाने के, ज्वेलरी की बिजनेस, उस बिजनेस ओनर से जब आप बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि वो उस बिजनेस को लेकर कितने सीरियस हैं। अगर आप किसी होटल के मालिक के साथ बैठते हैं, आपको पता चलता है कि वो कितने बिजनेस के अंदर सीरियस हैं। कोई स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, उनसे जाकर मिलिए, तब पता चलता है कि वो कितने सीरियस हैं। और आप जिस बिजनेस के अंदर हैं, इसी को भी हमें, इसको भी हमें
भक्ति की तरह, मतलब भगवान के सामने जब भक्त झुकता है, वैसे आपको अपने बिजनेस के अंदर समर्पित होकर दिल, ध्यान और दिमाग से आपको बैठना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया कुछ जरूरी बातें। अब चलेंगे और जरूरी बातें जो हम कर रहे थे लास्ट वीक। अगर आप लोगों को याद है, मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को याद है कि कौन से टॉपिक है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। टाइप कीजिए, इंडिया फर्स्ट कौन है, देखते हैं आज। टाइप इट चैट बॉक्स में आकर टाइप कीजिए, लास्ट वीक का टॉपिक का कौन सा टॉपिक था, टाइटल। ओके, सीमा गुप्ता, टीम दिल्ली, कम्युनिकेशन ऑल इंडिया नंबर 1। पहले पहले पहला रिस्पॉन्स मैडम से आया। सीमा गुप्ता जी, बधाइयाँ, आपकी दिल, ध्यान और दिमाग यहाँ पर है। ना सिर्फ आज, लास्ट वीक भी आप शायद मौजूद थे। और कितने लोग थे लास्ट वीक, और आपको अगर याद है तो टाइप कीजिए। ठीक है, सरिता गोयल जी, राजेश संगवान जी, लीलू राम, राइट, सुनील बरवल, सभी के सभी लोग, राइट, फंटास्टिक, ओके, लवली गाइस। आप लोगों का चैट जो है उसको जारी रखिए। मैं उसको अब पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं फोकस रहूंगा अभी विषय पर बात करने के लिए। तो डेफिनेटली आपकी सारी चैट्स इस सेशन के बाद मैं उसका एक प्रिंट आउट लेकर हर एक का विशेष, हर एक की फीलिंग, सब कुछ मैं पढ़ता हूं। चलिए, कम्युनिकेशन को लेकर हम लोग लास्ट वीक बात कर रहे थे, और कम्युनिकेशन किस तरह का होना चाहिए और हम कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, ये सब कुछ लास्ट वीक हमने डिस्कस किया। लेकिन ये टॉपिक इतना डेप्थ में है कि इसकी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है उसको मैं कवर नहीं कर पाया समय की कमी की वजह से। तो मुझे लगा ये कम्युनिकेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पर नहीं बोलूंगा तो शायद आपको कोई और नहीं बताएंगे इस टॉपिक पर, क्योंकि ये टॉपिक कम्युनिकेशन को लेकर सेशन ट्रेनिंग्स में आपको अटेंड करने के लिए टॉप लेवल पे पहुंचना पड़ता है। नॉर्मल और वीबीओ स्टार स्टार 250 500 लेवल पर, 1000 लेवल के अंदर कम्युनिकेशन को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं होता है। ये बस कुछ ही स्लाइड्स में इसकी बात की जाती है, कहीं पर भी किसी भी ट्रेनिंग में। तो स्टार समिट में जब आप आते हैं, स्टार 1000 के बाद कम्युनिकेशन को लेकर बहुत कुछ आपको समझाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन चलिए, उससे पहले मुझे लगा कि ये बात आपके सामने रखना जरूरी है। कम्युनिकेशन, हमने बात किया कि हमें लोगों के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। अब नेक्स्ट, मैं कम्युनिकेशन को लेकर कुछ और पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। एक हो गया, जो हमें ब्रिज बनना चाहिए अपना कंपनी, सीनियर्स, सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और टीम के बीच के सेतु, चिनाब ब्रिज की हम लोगों ने चर्चा की लास्ट वीक। तो वैसे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हमारा टीम के साथ होता है हमारे जरिए, राइट, ये हो गई बात। अब देखिए, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर टीम को या अपने आप को या पब्लिक को गलत कम्युनिकेशन के वजह से अपना बिजनेस जो है उसको डैमेज कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक कम्युनिकेशन को लेकर जरूर है, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, और किस तरह की कम्युनिकेशन हमारे लिए, अपने बिजनेस के लिए डेंजरस, माने हानिकारक है। कितने लोगों को लग रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि अच्छी बातें, मीठी बातें, सही बातें हम लोग कर तो लेते हैं, लेकिन अगर सही बात आपने कर लिया 100 लोगों से, और एक बार अपने आपने गलती से अपनी जुबान की जो पकड़ उस पर आपका नहीं रहा, तो ये बहुत काफी डैमेजिंग चीज हो सकता है आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए। सो थिंग्स टू अवॉइड, लास्ट वीक मैंने बात किया डूज ऑफ कम्युनिकेशन, और आज हम बात करेंगे डोंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है,
राइट, सबसे इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, दुनिया आपको क्या कहती है ये मायने नहीं रखता है। दुनिया तो आपको कुछ भी कहती है। कभी कहेगी कि आप निकम्मा हैं, आप नालायक हैं, आप आप अनफिट हैं इस बिजनेस को करने के लिए, आप सफल बनने के लिए तैयार नहीं हैं, काबिल नहीं हैं, आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप इस बिजनेस को कर नहीं सकते। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें दुनिया, समाज, अपने लोग, अपने घर के लोग, कभी कभी आपके लाइफ पार्टनर तक आपको बताएंगे। ये तो होता है, जिस पर हमारा खुद का किसी भी प्रकार का कंट्रोल बिल्कुल है नहीं। राइट, क्योंकि बाकी लोग हमसे क्या बात करेंगे, हमें क्या कहेंगे, इस पर हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। अच्छे लोग, चार लोग मिल गए जो आपकी तारीफ करें, आपको शाबाशी दें और कहें चल बेटा तू काम कर, तो शुक्रगुजार हो जाइए उन लोगों के लिए। लेकिन मैक्सिमम बाहर के दुनिया के लोग प्रोग्राम्ड, और उनका फोकस रहता है नेगेटिव चीजों को ढूंढना और उसी का प्रचार करना और उसी विषय पर ज्यादा ध्यान देना। लोगों की आदत और फितरत है। और जब ये आपको समझ में आने लगने लगता है, तब आप गेम में अगला लेवल जो है उस पर चले जाते हैं। ये आम लोग समझ नहीं पाते हैं। नॉर्मल लोग, नॉर्मल आम लोग, वो हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि लोग आकर मेरी तारीफ करें, लोग आकर मुझे शाबाशी दें, लोग मुझे आगे जाने की प्रेरणा दें। ये उम्मीद आम लोग रखते हैं और इसीलिए आम ही रह जाते हैं। और शायद उनको आखिर हाथ में एक आम मिलता है। राइट, आम लोगों को ये पता नहीं है कि दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ और आपकी बढ़ोतरी, आपकी डेवलपमेंट चाहने वाले लोग चंद लोग ही होंगे। दुनिया में, समाज में, परिवार में ढूंढने से चंद लोग ही आपको मिलेंगे जो दिल से चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो। आप ऐसे मान के चलिए, ना के बराबर उम्मीद ही खत्म कर दीजिए। आप, आपको उम्मीद भी नहीं रखना है कि हाँ कोई आकर मुझे तारीफ करे, मेरी पॉजिटिव बातें करे, बिजनेस की पॉजिटिव बातें करे। ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ऐसे मानने से हम दुखित नहीं होंगे, उदास होने की जरूरत नहीं है, और हमें चोट नहीं पहुंचता है जब हम बॉक्सिंग के लिए, फाइटिंग के लिए, मुकाबला करने के लिए, संघर्ष के लिए हम मेंटली, साइकोलॉजिकली तैयार होकर मार्केट में जाते हैं। तो दुनिया आपको क्या कहेगी, लोग आपको क्या कहेंगे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उस चीज को आप क्लियरली, एक्सपेक्टेशन ही बंद कर दीजिए। और इस माइंडसेट से जब आप मार्केट में जाएंगे तो लोगों का नेगेटिव, रिजेक्शन, ना, ये सब आपको नॉर्मल लगने लगेगा। उससे आप ज्यादा इमोशनली चोट अपने आप को नहीं पहुंचाएंगे। ये हो गई बात। सेकंड पॉइंट, दुनिया आपको क्या कहेगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन आप हर रोज अपने आप से किस तरह की संभाषण, डिस्कशन, डायलॉग्स, अपने आप को क्या कहते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब सवाल ये है, मैं खुद को क्या कहूंगा, ये कैसे मुझे पता चलता है? सीधी सी बात है, आप मैक्सिमम इन्फ्लुएंस, आपकी कम्युनिकेशन खुद के बारे में, खुद के माइंडसेट और खुद के पर्सनालिटी पर आप कैसे सोचते हैं, ये मैक्सिमम बाहर के इन्फ्लुएंस से बनता है। दूसरे लोग, बाकी लोग हमें क्या कहते हैं, इस पर निर्भर और इस पर आधारित है हम खुद से क्या कहते हैं। और अगर कोई है जो बाकी लोग हमसे क्या कहते हैं उसको छोड़कर अपने खुद की पर्सनैलिटी को समझ पाए, खुद की ताकत को समझ पाए, उससे पहचान पाए, और खुद को हर रोज कहे, तुम जीतने के लिए तैयार हो, तुम लाइफ में कुछ कर सकते हो, और तुम सबसे बेस्ट हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम एक दिन सफल इंसान जरूर बनोगे। इस तरह की चीजें जो पर्सनली आप जो खुद से कहते हैं, ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है खुद के पर्सनालिटी को हमेशा ऊंची लेवल तक पहुंचाने के लिए। सो गलती से भी, वो एक गाना है ना, गलती से मिस्टेक, गलती से भी खुद पर आपको शक कभी भी किसी भी समय पर आना नहीं चाहिए। रास्ता आसान नहीं होगा, मैं मान लेता हूं। इस सफर में बहुत कठिनाई आपके सामने आएंगे, मुसीबतों से आपको गुजरना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में प्रॉब्लम्स भी होंगे ज्यादा, लेकिन आपको खुद को एक बार तसल्ली देना चाहिए और खुद से कहना चाहिए, इसको भी तुम पार कर सकते हो। और उसके लिए मेंटोर या जो एजुकेशन सिस्टम, किताबें पढ़ना, वीडियोस देखना, और खुद को उस संघर्ष से, उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए तैयार रखना और प्रयास करना जरूरी है। लेकिन खुद से कभी ये मत कहना, ओ माय गॉड ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे खुद पर शक आने लगा, क्या मैं ये कर सकता हूं? इस तरह की जो शक खुद पर करना, खुद के कैपेसिटी पर शक करना, खुद के विश्वास को तोड़ना, ये आपको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माइंड सेट इज एवरीथिंग। सो दुनिया आपको क्या कहती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खुद अपने आप से किस तरह की डायलॉग्स, किस तरह की डिस्कशन खुद के साथ आप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने वो मूवी देखी, भाग मिल्खा भाग, वो मूवी बड़ा मतलब इंस्पायरिंग मूवी है। बहुत बढ़िया, एक लेजेंडरी पर्सनालिटी जो पंजाब से हैं, उनके ऊपर वो मूवी बनी, भाग मिल्खा भाग। पता नहीं कितने लोगों ने उस मूवी को देखी, लेकिन आपको जरूर देखना है। क्योंकि हाँ, कोई कहता है कि सर डायरेक्ट सेलिंग से और भाग मिल्खा भाग से क्या कनेक्शन है? अरे यार, सक्सेस के वो हर एक, मतलब इंसान की जिंदगी,
उनकी जो मतलब जो जर्नी, सफर, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, मिल्खा सिंह की बात करें, या किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करें, हर सक्सेस को जो चाहने वाले लोग होते हैं, हर एक शख्सियत, हर एक बंदा, उनकी लाइफ में जो प्रोसेस होता है बिल्कुल सेम होता है। सिचुएशंस अलग अलग होते हैं, लेकिन हर किसी के लाइफ से सीखने को मिलेगा आपको। तो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी हासिल करना है, तो डेफिनेटली हम बाकी क्षेत्र में जो सफल लोग हैं उनकी जिंदगी से भी, उनकी किताबें पढ़कर, उनकी बायोग्राफी पढ़कर, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और इंटरव्यूज सुनकर, हम अप्लाई करने से हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे किताबें हमने पढ़ ली, बहुत सारे इंटरव्यूज हमने देख ली, भाग मिल्खा भाग छोड़िए सर, उसका पार्ट 2 भी देख लिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना खाना खाया, लेकिन पाचन शक्ति आपके अंदर, उसे डाइजेस्ट करना और उसको अपनाना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आई पल्स तो पी लेता हूं, लेकिन वो अपना शरीर कितना उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके एंटीऑक्सीडेंट्स को कितना आपकी शरीर ले सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार भाग मिल्खा भाग मूवी मैंने भी देखी, उसके जो सॉन्ग्स हैं उससे मैं बहुत प्रेरित हुआ, उसको अपना इंस्पिरेशन मान लिया, और जो काम मेरा है उसमें मैंने उसको इंप्लीमेंट किया, जो उस मूवी से मैंने सीखी। एक चीज सिंपल, एक सिंपल चीज बताता हूं। उस मूवी के अंदर एक लास्ट फाइनल क्लाइमैक्स रेस होता है। पाकिस्तान के एक खिलाड़ी होते हैं, और इंडिया की तरफ से मिल्खा सिंह होते हैं, राइट? आई थिंक यस, दोनों के बीच की ये एक फाइनल रेस होती है। बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, लेकिन इंडिया और उस कंट्री के, पाकिस्तान की, वो जो एक फाइनल क्लाइमैक्स सीन है, जिसके अंदर पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर को मिल्खा सिंह हरा देते हैं। बात ये नहीं है, वो सीन में मतलब पूरी देश मतलब जश्न मनाने लगता है कि हाँ, इंडिया के मिल्खा सिंह ने जीत हासिल कर लिया। लेकिन वो, अगर आप मूवी को ऐसे ही देखते रहेंगे कंटिन्यू, फाइनल एक सीन आता है जो मिल्खा सिंह फिनिशिंग लाइन जो है उसको पार करके आगे निकल जाते हैं। सारे के सारे स्टेडियम के सारे के सारे लोग खड़े होकर उनको तारीफ करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक दिन की छुट्टी घोषित करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन फाइनली वो मिल्खा सिंह भागते भागते ऐसे, रेस खत्म हो जाता है, लेकिन आपको पता है फिनिश लाइन के बाद भी और आगे दौड़ना पड़ता है। और दौड़ते 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 वो मिल्खा सिंह अपनी एक तरफ मुड़कर ऐसे देखते हैं जैसे कोई साथ में और भी दौड़ रहा है। और उस सीन में मिल्खा सिंह ऐसे देखकर किसी को मुस्कुराने लगते हैं। और पता है कौन दौड़ते रहता है वहां पर? छोटा मिल्खा सिंह, जो बचपन में एक छोटा बच्चा दौड़ना शुरू किया था, उस छोटे मिल्खा सिंह को दिखाते हैं। और ये बड़ा मिल्खा सिंह उस छोटे मिल्खा सिंह को देखकर मुस्कुराते हैं। मतलब अपने अंदर की चैंपियन को जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि बचपन में हमने कभी खुद पर शक नहीं किया था। हमारे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत थी कि हम किसी भी काम को करने के लिए, शायद वो हमसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो अलग बात है, ज्ञान ज्यादा नहीं था, लेकिन हिम्मत भरा पड़ा था हम लोगों के अंदर। आप एक बार सोच लीजिए,
आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घरों में, अपने परिवार में, अगर कोई छोटे बच्चे हैं, 8 साल के, 9 साल के, 5-6 साल के, उन बच्चों को देखिए। वो सुबह उठने से रात तक खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, और बहुत क्यूरियस रहते हैं, सवाल पर सवाल करते हैं, और सीखने के लिए रेडी रहते हैं। पापा ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों। सवाल का जवाब मिलते ही उस जवाब पर भी फिर सवाल, और फिर अगला सवाल, फिर अगला सवाल। छोटे बच्चे सीखने के लिए कितना एक्साइटेड रहते हैं, कुछ नया देखने के लिए, कुछ कहीं जाने के लिए, मतलब हर वक्त उनके अंदर जोश, जी जान से हर चीज को वो करने लगते हैं। अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं तो इतना खुशी से जाते हैं। तो वो बचपन जो हमारे अंदर, वो कहते हैं जीनियस। जीनियस कौन होता है? जीनियस वही होता है जो अपने अंदर की जो बच्चा है, बचपना नहीं, बच्चा, उसको हमेशा के लिए जिंदा रख सकता है। तो आपको कभी भी खुद पर शक नहीं होना चाहिए। और आज एक चीज याद रख लीजिए, आपकी बरकत, आपकी जिंदगी की कामयाबी, और जो भी आप चाहते हैं, ये सब कुछ आपके जुबान पर है। कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो आज जाग जाइए इस विचार पर कि आपकी हर एक चीज जो आप लाइफ में चाहते हैं, आपकी जुबान पर है। इस छोटी सी जुबान को अगर आपने संभाल डाला, और इसको आप ट्रेन करना सीख लिया, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो सब कुछ बदल जाएगा। जुबान आपका बहुत शार्प, बहुत पॉजिटिव, और बहुत पकड़ इस पर आपको होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि उनकी जुबान जो है, इसको कंट्रोल पे लाना बड़ी मुश्किल वाली काम होती है उनके लिए। स्पेशली जो लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, थोड़ा सोच समझ कर। स्पेशली आप बिजनेस में हैं, लोगों के बीच में हैं, और आपका सबसे बड़ा अस्त्र, जैसे लास्ट वीक मैंने कहा था, चाय वाला टू प्राइम चीफ मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, चाय वाला टू चीफ मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, एक इंसान की सफर की बात हम लोग कर रहे थे। उनकी कम्युनिकेशन, मैं बहुत बड़ा फैन हूं मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका बहुत बड़ा फैन। उनका कम्युनिकेशन स्किल का मतलब एक फैन हूं मैं। तो सेम वे, आपको अपनी जुबान जो है उसको हमेशा ठीक से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आज के बाद जो आपको नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, खुद पर शक नहीं करना चाहिए, खुद पर कभी जोक्स मारना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। लोगों को आपके बारे में हजार चीजें बोलने दीजिए, नो प्रॉब्लम, उस पर आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है भैया। लेकिन खुद पर खुद कैसे सोचे, कैसे बातें बोले, इस पर तो 100% हमारा पकड़, बिल्कुल मजबूत पकड़ होना जरूरी है। और आप खुद पर क्या कहते हैं, खुद के बारे में क्या कहते हैं, इसका कंट्रोल होना चाहिए। और आज से लोगों के साथ जब आपका बातचीत होता है, लूज टॉक्स को आज से ताला लगा दीजिए। लूज टॉक्स जो होता है, लूज टॉक्स को आज से बोलती बंद। कहीं पर एक बहुत सिंपल सा एक कोट मैंने देखा, मैं हमेशा कोट्स पढ़ता हूं, क्योंकि कोट्स के अंदर, जैसे कबीर के दोहे, एक बहुत ही मीनिंगफुल चीज है, राइट।
वैसे कोट्स के अंदर बहुत अर्थपूर्ण चीज उसके अंदर छुपा रहता है। ये कोट्स के अंदर बहुत डीप मीनिंग मैं ढूंढता हूं। तो एक शानदार कोट जो आज के लिए हम सब के लिए मैं मानता हूं, सिर्फ दो ही लाइन है। इसको अच्छे से सुन लीजिए, ये बहुत काम आएगा। करोड़पति बनना है, मिलियनर बनना है, तो ये कोट याद रख लीजिए। वो कोट सिंपल सा कोट है, बहुत बड़ा ज्ञान या ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सीधी सी बात है। किसी ने लिखा था, इफ यू कैनॉट स्पीक पॉजिटिव, सुनिए मेरी बात, इफ यू कैनॉट स्पीक पॉजिटिव, एटलीस्ट शट अप। पता नहीं कितने लोगों को यह समझ में आया। यदि सकारात्मक आप बोल नहीं पाते, कृपया बोलती बंद कर डालो। इफ यू कैनॉट स्पीक पॉजिटिव, एटलीस्ट कम से कम शट अप। इतना महत्वपूर्ण इसके अंदर अर्थपूर्ण चीज मुझे लगा। लगा कि यार प्रेम, ये तो तेरे लिए ही लिखा गया है। मैं तो इसको पढ़ते ही इस स्टेटमेंट का दीवाना बन गया, मैं फैन बन गया, जबरा फैन बन गया। और मैं देखता हूं कि आप आए बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ लोगों से बात करो, आपको बहुत नेगेटिविटी सुनने को मिलता है। मैं तो अपने वॉचमैन जो खड़े रहते हैं गेट के पास, उनको भी देख के स्माइल करता हूं। और कुछ लोगों को मैं देखता हूं जो बेचारे, जो नौकर, जो वर्कर्स होते हैं, घर के सर्वेंट्स होते हैं या कोई वॉचमैन होते हैं, उनको भी देखकर चिड़चिड़ाते रहते हैं, एक स्माइल तक नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, हम लोग हैं मार्केटिंग के अंदर, और मैं आपको बताता हूं, मार्केटिंग में है तो ये बात जल्दी से आपको समझ में आना चाहिए। आपका स्माइल ही आपका लोगो है। अगर आप मिलिट्री ऑफिसर की तरह या कोई बहुत सीरियस एक पोजीशन में जो लोग रहते हैं जिनको सीरियस चेहरा रखना पड़ता है, वो तो है। हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में, किसी प्रोफेशन की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। अगर आप अपना चेहरा एकदम सीरियस रखते हैं, जिसको देखते ही शायद आपका ऐसा प्रोफेशन था जिसके अंदर लोग आपको देख के डर जाना चाहिए, ठीक है भाई, आप उस प्रोफेशन के लिए वैसे रहो। लेकिन जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में आप आ जाते हैं, मार्केटिंग में आते हैं, सेल्स में आते हैं, मुस्कुराना आपके लिए एक मामूली चीज होना चाहिए। स्माइल। और ये साइकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक रूप में आपकी आपकी मानसिक क्या कहते हैं हम लोग, माइंड सेट जो होता है, उस पर भी ये असर, इसका बहुत गहरी असर पड़ता है। आप स्माइल करो। कुछ लोगों को ठीक से स्माइल करने को भी नहीं आता है। आप उनको स्माइल करने को बोलो, ऐसे करते हैं, राइट? स्माइल। क्योंकि जब आप मुस्कुराना शुरू करते हैं, जिंदगी की बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वो इंग्लिश में कहते हैं, स्माइल इज अ कर्व। स्माइल एक ऐसी एक कर्व है, जैसे होता है ना कर्व, इस तरह का होता है स्माइल। स्माइल एक ऐसा एक कर्व है, स्माइल इज अ कर्व विच कैन स्ट्रेटन मेनी थिंग्स इन लाइफ। जिंदगी में बहुत सारी चीजों को जो टेढ़ा है, उसको सीधा कर सकता है एक मुस्कुराहट, एक मुस्कान। आप मुस्कुराते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, 50% से ज्यादा प्रॉब्लम आपके लाइफ में खत्म हो जाते हैं। घर के प्रॉब्लम, बच्चों के प्रॉब्लम, लाइफ पार्टनर के प्रॉब्लम, पड़ोस के प्रॉब्लम, पैसों के प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम, समाज के प्रॉब्लम, हर एक समस्या के लिए स्माइल करिए। मुस्कुराना भूलिए मत। कुछ भी हो जाए दुनिया के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी भी चीज का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना है, ऐसा नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबल रहिए,
कोई भी समस्या आपके सामने आ गया तो आप मुस्कुराते हुए कहिए, चलो इसका भी सामना करके देख लेते हैं। राइट? तो स्माइल करना आपको आना चाहिए। तो कीप अ स्माइल ऑलवेज एज अ लोगो। आपको बिजनेस के अंदर ये बहुत काम आता है। तो ये कोट जो है, मैंने अभी अभी बताया, आपको ये कोट हमेशा के लिए याद रहना है। इफ यू कैन नॉट स्पीक पॉजिटिव, एटलीस्ट शट अप। ये कोट मैं बता रहा हूं ना, मैं जितने बार इस कोट को पढ़ता हूं उतना ही अंदर गहराई में मुझे लगता है, और ये मुझे सावधान करता है, बेटा सीधा हो जा। राइट? अगर तू पॉजिटिव बोल नहीं पाता, कम से कम मुंह बंद रख। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, डायरेक्ट सेलिंग में लूज स्टॉक के वजह से फिसल जाते हैं। लूज टॉक आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में बिल्कुल आपको बैन कर देना चाहिए, गलती से भी। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में, इंडस विवा का वाइब्रेंट विवा एजुकेशन सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर हम कहते हैं शराब, अल्कोहल कभी भी आपको लेना नहीं चाहिए, और वो भी टीम मेंबर के साथ, एसोसिएट के साथ कभी भी आपको दारू अल्कोहल पीने का सख्त मना है। इसका रीजन क्या है पता है? जैसे ही अंदर गया अल्कोहलिया, इसका पूरा कंट्रोल चला जाता है। जो अपलाइन को पहले राउंड में कहते हैं, सर एक पैक मिलेगा, दूसरे राउंड में कहेंगे एक पैक मिलेगा, और तीसरा राउंड में कहेंगे अबे एक पैक डाल। राइट? एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल बता रहा हूं। ऐसे मत देखिए कि प्रेम सर कैसे आपको ये सब पता है। अरे, ये सब किताब पढ़कर भी कोई कोई समझ सकता है, फिल्म देख के भी समझ सकता है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। लूज टॉक्स बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। कंपनी को लेकर कभी कभी टीम मेंबर्स परेशान हो सकते हैं, आपको आके बोल सकते हैं, सर कंपनी ने स्टार समिट का एक और महीना टाइम क्यों नहीं दिया। गुस्से में हो सकता है, लेकिन आपको कभी भी अपना कंपनी को छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी अपलाइन या स्पॉन्सर एलओएस की भी गलतियां ढूंढकर लोग आएंगे आपके पास। हमारे बहुत सारे लीडर लोगों का ये एक मतलब गंदी आदत है। उनकी आदत क्या है? यूनियन लीडर सिंड्रोम। अब यूनियन लीडर सिंड्रोम क्या होता है? इनकुलाब जिंदाबाद, इनकुलाब जिंदाबाद। जब टीम के लोग कुछ समस्या लेकर आते हैं, इस लीडर को इतना भी अक्ल नहीं रहता है कि टीम के साथ खड़ा रहना चाहिए या कंपनी के साथ, और ये टीम के साथ चल पड़े बड़े नेता बनने के लिए, और कहेंगे इनकुलाब जिंदाबाद, इनकुलाब जिंदाबाद। यार, टीम को आप चला रहे हैं या टीम आपको चला रही है? राइट? लीडर को शोभा कौन सी चीज देती है? टीम को चलाना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीएसी मेंबर हूं, मेरे पास हजारों लोग आते हैं, हर वक्त कहने लगे ये ठीक नहीं है, वो ठीक करना है, कंपनी की आईपल्स की बोतल की ढक्कन ठीक नहीं है, पैकिंग ठीक नहीं है, डिलीवरी सिस्टम ठीक नहीं है, कोरियर वाला ठीक नहीं है, उसके कपड़े ठीक नहीं है, उसका मोबाइल नंबर ठीक नहीं है, उसकी डिओड्रेंट ठीक नहीं है। भाई, कितनी समस्याओं को मैं संभालूं? हाँ, बात तो सीधी सी है। लोग समस्याएं लेकर आएंगे आपके पास। आपको एक चीज याद रखना है, आज मैं ये पॉइंट बता रहा हूं, आज और 5 मिनट है।
याद रखिए, लीडरशिप का इंडस वीवा में कोई भी रैंक नहीं होता। वाह रे वाह, ये तो कमाल की बात है। आप सीधा एक वीएसी मेंबर की तरह लीडर बन सकते हैं। अगर स्टार रैंक पर हैं, स्टार 250 हैं, या स्टार 500 भी हैं, आप भी डायमंड शिप वाली लीडरशिप प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने टीम के सामने एक लीडर बन सकते हैं। तो इंडस वीवा में लीडरशिप का कोई रैंक नहीं होता। हर रैंक में आप लीडर बन सकते हैं। तो याद रखिए, कभी भी आपके सामने जब लोग प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, आपको प्रॉब्लम को देखना है, प्रॉब्लम को समझना है, उसको फिक्स करना है। उस प्रॉब्लम में अटक नहीं जाना, भटक नहीं जाना, फिर लटक नहीं जाना। प्रॉब्लम क्या है? सर मुझे कोरियर ठीक से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चलिए उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। आपको नेता बनने का, इनकुलाब जिंदाबाद बोलने का जरूरत नहीं। और याद रखिए, आखिरी सांस तक आपको हमेशा टीम के लिए लड़ना है, लेकिन टीम के साथ रहकर नहीं, कंपनी के सिस्टम के अंदर रहते हुए। तब जाकर आप टीम को ऊपर उठा सकते हैं। हम में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही है। आपको टीम को बचाना है, कंपनी में रहते हुए, कंपनी के साथ देते हुए। ऐसा नहीं है कि मैं टीम के साथ आ गया, अब मैं कंपनी के खिलाफ बोलने लगूंगा। राइट, दिस इज नॉट द राइट वे। तो लूज टॉक्स अवॉइड करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो अवॉइड करना चाहिए, उसके अंदर अगला जो चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लूज टॉक्स तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल टॉक भी अवॉइड करना चाहिए। किसके साथ? जिनसे आपका कुछ लेना देना नहीं है। कौन है वो लोग? समाज, सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी, समाज में जो लोग हैं उनसे कुछ आपका लेना देना नहीं है। लेकिन स्पेशली जो आपके क्रॉस लाइंस हैं, बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये। कई, मतलब कुछ ऐसे लोग जो बहुत सक्सेस को पा चुके थे, वैसे लोग भी बर्बाद होकर आज सड़कों पे पहुंच गए। क्रॉस लाइन कम्युनिकेशंस। आपको ब्रिज बनना है, कंपनी, एलओएस सिस्टम और टीम के बीच का ब्रिज। ये ब्रिज सिर्फ टीम के साथ, दूसरे टीम के ब्रिज बनेंगे। लॉरी के नीचे आ जाएंगे, ऐसे चीज हो जाएगा आपके साथ। आपका कम्युनिकेशन क्रॉस लाइन के साथ हाय हेलो भी नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई क्रॉस लाइन आपको बोलेगा हाय, तो इमीडिएटली आपको बोलना चाहिए बाय। क्यों? क्रॉस लाइन का हर एक सेकंड की कम्युनिकेशन आपका एक एक साल बर्बाद कर देगा। तो हमेशा, हमेशा क्रॉस लाइन कम्युनिकेशन को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। लक्ष्मण रेखा जो है, अगर सीता मां ने लक्ष्मण रेखा को पालन कर लिया होता, तो रावण को मौका कैसे मिलता उनके अपहरण करने का? है ना? तो लक्ष्मण रेखा, क्रॉस लाइन कम्युनिकेशन की लक्ष्मण रेखा जो आज मैंने बता दिया, इसको आप याद रखिए। और कोई भी क्रॉस लाइन आपसे बात करे, इतना डिसिप्लिन तो होना चाहिए, इतना डिसिप्लिन तो होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस में अगर कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा, वो
क्या करेगा? बाकी सब कुछ टैलेंट रहते हुए, कांटेक्ट रहते हुए, स्पीकिंग एबिलिटी रहते हुए भी क्या कर लेगा? क्योंकि वो कहते हैं सक्सेस मतलब लक कैन टेक यू टू द टॉप। लक आपको टॉप तक पहुंचा सकती है, लेकिन ठहराव, आप टॉप में रहेंगे कैसे, ठहरेंगे कैसे, रुकेंगे कैसे, उसके लिए चाहिए कैरेक्टर। लक कैन टेक यू टू द टॉप, बट कैरेक्टर विल हेल्प यू टू रिमेन देयर। आप किस्मत से टॉप में पहुंच सकते हैं, लकीली आप पहुंच सकते हैं। एक टीम बना लिया, 10 लोगों का, 12 लोगों का, 15 लोगों का, ये लक भी हो सकता है। लेकिन उस टीम को ऐसे ही बनाए रखना, उन लोगों को साथ रखना, ये कैरेक्टर से ही होता है। तो अगर आपको काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करिए, अपनी कैरेक्टर पे काम करिए, अपनी इंटीग्रिटी पे काम करिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करिए। बाकी सारी चीजें संभाला जा सकता है। और ये चीज, इसके हकदार, इसके मालिक, इसके रखवाले आप ही हैं। इसको करने से बहुत कुछ होगा। और दोस्तों, अपना 20 साल की जो करियर है डायरेक्ट सेलिंग में, 20 साल में एक चीज मैंने देखा, जिस बंदे का कैरेक्टर, लोगों के साथ पैसों में लेन देन, अपनी जुबान को पक्का, ये सब कुछ जुबान पे पक्का, ये सब कुछ जिन बंदों के अंदर नहीं है, ये लोग डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं करते। क्योंकि ये बिजनेस संपूर्ण तरीके से आपकी पर्सनालिटी पर निर्भर है। तो आपकी पर्सनालिटी किस लेवल का आप चमकाएंगे, उतने ही आप चमकेंगे व्यापार में, राइट? तो चमकिए, चमकते रहिए, और भी लोगों को चमकने के लिए एक चिंगारी बन जाइए। इसी के साथ आज की इस सेशन को समाप्त करता हूं।